श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य गुरुदेव के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आग लगी आकाश में चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। महापुरुष लोग इस धराधाम पर आते हैं और हम लोगों को उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, जीने का ढंग बताते हैं कि संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ कि वह इस दुनिया में आया उसको कष्ट नहीं हुआ। जो भी इस दुनिया में आए हैं वो सबके जीवन में दुख आया है। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए। कोई भी दुनिया में आया उसको दुख हुआ, उसके जीवन में दुख आया, लेकिन सब लोग एक जैसे दुखी नहीं हुए, है ना? सब एक समान दुखी नहीं हुए। कोई उसी दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, कोई गलत कदम उठा लेते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जो उस स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं और बुरे वक्त उसके निकल जाते हैं और फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही स्वभाव। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता कि दुख नहीं आए, यह संभव है। लेकिन दुख आए और हम दुखी न हो, ऐसा अपने आप को बना लेना संभव है। आप खुद को ऐसा बना लीजिए कि आपको दुख आएगा तो भी आप दुखी नहीं होइएगा। हंसते हंसते
जैसे सुख को हंस करके जी लेते हैं ना, दुख को भी हंस के जी लीजिएगा। जीवन का एक अंग है ये दुख, ऐसा बन जाना संभव है। और यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही अध्यात्म ज्ञान है। यहाँ तो भगवान राम भी आए हैं तो रोए, नहीं रोए। माता सीता भी आई, दुख उठाई। लेकिन भगवान राम को आप देखे होंगे कि राजगद्दी मिल रही थी और अचानक उनको कहा कि बन जाना होगा। सुबह जा रहे थे शपथ लेने गद्दी का, राजा का, अब वनवास हो गया। भगवान के चेहरे पे सिकन नहीं थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हम वन क्यों जाएंगे। मुस्कुराते हुए वन की तरफ निकल गए। बस कहा कब जाना है, चल दिए। तो राजगद्दी मिलना सुख है और बन जाना दुख है, लेकिन राम दुखी नहीं है, इसलिए वो राम है, वो दुखी नहीं है, चल दिए। तो हम अपने को ऐसा बना लें कि दुख आए और हम दुखी नहीं हो। तो दुख आता क्यों है, हम दुखी क्यों हैं, होते हैं, और कौन सी ऐसी अवस्था है जहाँ जाकर के दुख नहीं होता, इसको समझना है। यही अध्यात्म ज्ञान है, यही असली ज्ञान है कि आप अपने को कौन सी स्थिति में रखो जहाँ दुख नहीं हो। दुख आए और हम दुखी ना हो। भगवान बुद्ध बैठे थे, एक किसान को बेटे को संन्यास दे दिए। वो किसान आता, भगवान बुद्ध को गालियाँ दिया जा रहा है और भगवान बुद्ध बैठ करके मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। अब वो गाली देते देते बेचारा थक गया और तब गुस्सा के बोलता, हम तुमको इतना गाली दे रहे हैं, तुमको दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बुरा क्यों लगेगा, अरे अरे इतनी गालियाँ पड़े तो बुरा तो लगना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो और कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो और वो गिफ्ट आप उसको दिए हैं, और आपको उस संबंधी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। जो आप ले गए थे तो वो गिफ्ट किनका हुआ, वो उपहार किसका हुआ? तो कहा किसका होगा, मेरा था तो मेरा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, आप मेरे अतिथि हो, मेरे पास गालियों का गिफ्ट लेके आए हो, उपहार लेके आए हो। मैंने गालियों का उपहार कुछ भी स्वीकार नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया। तो दुख किस बात की? तो किसान पैर पे गिर गया, कमाल हो गया। गाली दे रहा हूं और ये मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि गालियों का गिफ्ट हमने स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसा कब हो जाएंगे आप? ऐसी स्थिति कब आएगी हम कि हमको कोई मान दे या अपमान दे? जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हरस शोक जाके नहीं, शत्रु मित्र समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तू जान। सुख दुख से मुक्त हो गए, मान अपमान से कोई मतलब ही नहीं है हमको। आपने हमें सम्मान दिया और हमारा या अपमान किया, दोनों स्थितियों से हम ऊपर उठे हुए। न सम्मान देने वाले के लिए कोई उनके मन में विशेष आदर है और न अपमान करने वालों के लिए कोई घृणा है। उमा जे राम चरण रत, विगत विगत शोक मद काम। जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है,
स्नेह जोड़ लेता है। तो कहते हैं ऐसी अवस्था जिनकी हो जाती है, निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। वो सबको परमात्ममय देखता है, किससे विरोध करेगा? तो हम वो कौन सी अवस्था है जहां हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे? दुख तो आएगा पर हम दुखी नहीं होंगे। ये स्थिति कब होती है? तो संत लोग समझा के कहते हैं कि देखिए, ध्यान से सुनिए, अभी आप इस शरीर में हैं तो कौन सी अवस्था में, कहाँ है? आंख बंद कीजिएगा ना तो आंखों के सामने अंधेरा आएगा, आएगा ना। और अपने से थोड़ा पूछिए कि हम कहाँ हैं, तो उत्तर मिलेगा कि अंधकार में है, अंधकार में हूँ। और ये जो आपके अंदर में घोर अंधकार है ना, इसी अंधकार में जो है वो दुख में है। असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है। ये अंधकार में जो पड़ा रहेगा वो दुख में पड़ा रहेगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि नो हासो कि मानंदो निचप्प जलते सती अंधकारे नौ नद्दा पदीपंग न गवसथा। अरे कैसी हंसी, कैसी खुशी, कैसा आनंद। अंधकार में जब तक तुम पड़े हो तो ये हंसी खुशी आनंद तुम्हारा टिकने वाला नहीं है। अंधेरे में जो भी खुशी मिलती है ना, सुख मिलता है, उसको दुख में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। फिर हमको गुरु महाराज की बात याद आ गई कि अंधकार का दुख कैसा होता है, सुख कैसा होता है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत बिटप की रीति। और फरस फरस हक शोक डाल पात विपरीति। इस संसार रूपी वृक्ष में जो है ना, एक क्षण में हर्ष और एक क्षण में शोक का फल लग जाता है। इसलिए कहते हैं संसार के सुख का भरोसा मत करो और इसका दुख भी भरोसा मत करो कि दुख भी सब दिन रहेगा। जब सुख नहीं रहा ना तो दुख भी बदलेगा, लेकिन सुख भी स्थिर नहीं और दुख भी स्थिर नहीं। ये दुख और सुख पहिया के तरह घूमते रहता है, पिसाते रहिए। इन दोनों से ऊपर उठिए। तो अंधकार में रहोगे तो सुख और दुख आएगा। सुख आएगा तो सुख हर्ष ही जड़, सुख आएगा तो एकदम हर्षित हो जाइएगा। आ दुख बिलखा ही, आ दुख आया तो छाती पीटने लगिएगा। लेकिन दो सम धीर धर ही मन माही। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो संसार के सुख में न इतराते हैं, हाँ, न दुख में बिलखते छाती पीटते हैं। वो एकदम शांत सहज दोनों स्थितियों में रहते हैं, क्योंकि भीतर वो हरि रस के आनंद में डूबे रहते हैं। आज जो हरि रस के आनंद में डूब गया है ना, उसके संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई लेना देना। बुलेट प्रूफ कार की क्या महिमा होती है? बुलेट प्रूफ कार की क्या महिमा है? उसका फीचर्स बता सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं? बुलेट प्रूफ कार मतलब हुआ कि उसमें अगर गोली मारिएगा ना तो उसका कार का बॉडी जो होता है ऐसा मजबूत बनाया होता है कि उसके अंदर गोली प्रवेश नहीं करती। कार में बैठा हुआ जो आदमी होता है दुश्मन की गोली से सुरक्षित रहता है। दुश्मन की गोली से सुरक्षित है ये तो ठीक है,
लेकिन विरोधी की बोली से सुरक्षित हो जाए इसका कोई है व्यवस्था? विरोधी का बोली मतलब विरोधी जब कुछ आपके खिलाफ बोले तो आपके मन में हलचल और क्रोध उत्पन्न नहीं हो, ऐसा है क्या संभव? उस कार में बैठ करके विरोधी का बोली तो कहीं भी घुस जाएगा ना, वो तो कहीं भी बीपी बढ़ा देगा आपका। वैज्ञानिक लोग बनाया है बुलेट प्रूफ कार, नहीं जिसमें दुश्मन की गोली नहीं जाती, और संत जो है ना वो बताते हैं बुलेट प्रूफ मतलब कि विरोधी की बात नहीं घुसे, अब भीतर हलचल नहीं हो, ऐसा ऑपोजिशन प्रूफ माइंड, ऑपोजिशन प्रूफ माइंड बना देते हैं कि कोई बोले और हमको उसका असर ही नहीं हो। चोर चमार चंडाल कहो, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंदा करता से निंदा कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम है हरि जानत हैं, अब रेण दिवस उनके गुण गाई। अब दूसरा हमारे लिए क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही खत्म हो गई, वो बस इतना देखता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शास्त्र और सदगुरु इन दोनों के ज्ञान के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अगर शास्त्र और सदगुरु के ज्ञान के अनुकूल मैं चल रहा हूं, फिर जग भोंकत है तो भोंकन दे, भोंकता है जग तो भोंकने दीजिए, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन मेरे आचरण अगर शास्त्र और संत के कहे अनुकूल है तो फिर हमें किसी की परवाह नहीं है। तो जब तक आप बंद नेत्र वाला हो करके अंधकार में पड़े रहिएगा ना, अपने आंखों के आगे अंधेरा देखिएगा ना, तब तक आप बाहरी वातावरण से प्रभावित होइएगा, मान अपमान आपको परेशान करेगा, निंदा बड़ाई आपको प्रभावित करेगा, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का असर पड़ेगा, किसी के अच्छे और बुरे बर्ताव का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सुख दुख होगा और ये चलता रहेगा। क्यों कि आपने जब अपनी खुशी दूसरों के व्यवहार पे रख दिया है कि दूसरे के अच्छे व्यवहार से हम सुखी होंगे और दूसरे के बुरे व्यवहार से हम दुखी होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? आपके सुख और दुख का जो रिमोट कंट्रोल है ना वो किसी और के हाथ में, अब वो जब चाहे आपका चैनल चेंज कर देगा। आप हंस रहे हैं, अल्लो दुख का चैनल लगा देगा, बस अब रोने लगोगे है ना? रो, अब रोना शुरू करो, क्योंकि रिमोट तो उसके पास है ना। आपकी खुशी का रिमोट किनके ऊपर है? अगर खुशी का रिमोट पति पर है, पत्नी पर है कि पत्नी का अच्छा व्यवहार से हम सुखी होंगे, उनके अच्छे व्यवहार से सुखी होंगे, तो कब किसका मूड कैसा है कौन जानता है कि नहीं? मूड किसका क्या है, कब बमक जाए और आपकी खुशी फुर्र हो जाएगी। तो अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं संत लोग, इसलिए किसी और से उनको कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं, अपने में मस्त रहते हैं वो। तो जब स्वयं से खुश हो जाइएगा ना आप, आपकी खुशी आपके हाथ में है, तो फिर दुखी कौन कर देगा आपको? एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंच गया। फकीर तो राजा जो थे बुलाया, है इधर आओ, कहा कि कौन आदमी है आकर के दरबार में घूम रहा है और हमको प्रणाम भी नहीं कर रहा है। अब देखिए बादशाह है, उसको प्रणाम नहीं किया तो उसको बुरा लग गया, अपमान लग गया, उनको अपमान। तो तुरंत बुलाया, कहा पूछो कौन है ये आया दरबार में प्रणाम तक नहीं किया। मंत्री गया, कहे कौन है तुम, और आया तो राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? कहा कि प्रणाम हम क्यों करेंगे? फकीर ने कहा अरे बादशाह है, राजा है, कहा जाओ पूछ के आओ बादशाह से।
कि तुम्हारा राजा मन का गुलाम है कि मन तुम्हारे राजा का गुलाम है? राजा मन का गुलाम है या मन का स्वामी है या मन के अधीन है? जाओ पूछ के गया, कहा महाराज कोई फकीर है? कहता पहले मैं जवाब तब दूंगा जब तुम पूछ के आओ पहले राजा से कि राजा अपने मन का गुलाम है कि अपने मन का स्वामी है। तो राजा कुछ सोच के बोला कि नहीं, हम तो मन के ही गुलाम हैं। अभी मन कहेगा कि चलो तो उठ के चल देंगे, हम तो मन के दास हैं भाई। तो ये गया और जाके कहा फकीर को कि राजा कह रहे हैं कि हम मन के गुलाम हैं। तो कहा कि सुनो, तुम्हारा राजा अपने मन का गुलाम है ना, और हम अपने मन का स्वामी हैं। राजा मन का दास है, अब मैं मन का स्वामी हूँ, तो राजा मेरे दास का दास हुआ ना, क्योंकि मन मेरा दास है और राजा उसका दास है। तो तुम्हारा राजा मेरे दास का दास है और वो हमको कह रहा कि प्रणाम करो। हम अपने नौकर के नौकर को कौन प्रणाम करता है जी? वो तो हमको न प्रणाम करे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिसको देखा सब दुखी देखा। आ कहते कहते कह दिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। अब फिर अंत में जाके कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। संत जो है मन को जीत लिए हैं, इसलिए वे सुखी हैं। तो हमारा मन कब प्रबल रहता है? अंधकार में जब रहते हैं तो मन प्रबल रहता है। चोर ही चांदनी रात न भावा। ये मन इंद्रियों को चांदनी रात नहीं भाती, प्रकाश नहीं भाता। इनको अंधकार अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? अंधकार अच्छा लगता है। हम जो अंधकार में रहते हैं ना, आंख बंद करने पर जो आप अंधेरा देखते हो, उस अंधेरा में हमारी इंद्रियां और मन की प्रबलता रहती है। और इनकी प्रबलता को कम करते चले जाइए, इंद्रियों और मन के घेरे से आप छूटते जाइए, तो आत्म सुख आपको मिलेगा। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। आ तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। जो शरीर इंद्रियों से सुख पाने की इच्छा रखते हैं ना, उनको दुख ही दुख मिलता है। आत्म सुख असली सुख है, जो एक बार मिल गया संसार सुख की कामना जाती रहती है। और जब संसार सुख की कामना नहीं है, तो हम अगर किसी से सम्मान की उम्मीद ही नहीं की है तो हमारा अपमान कर सकता है। हम किसी का भरोसा ही नहीं किया तो हमारा विश्वासघात कर लेगा। विश्वास करोगे तो विश्वासघात होगा, विश्वास ही नहीं किया तो घात कैसे होगा? संसार का भरोसा ही नहीं तो संसार हमको दुख का क्या देगा, निराश क्या करेगा? संसार से सुख की आशा किए थे, संसार निराश कर गया तो हम दुखी हो गए। दुखी हो गए। तो संत लोग कहते हैं कि जो अपने मन इंद्रियों को बस में कर लेता, वह अपने अंदर के आत्मीय शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। और फिर उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? बुद्ध जैसी, कि देह रहे संसार में जीव राम के पास, आ दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जम त्रास। तो अंधकार में क्यों पड़े हो? भगवान राम कहते हैं, कह रहे पाठ में सुने ना, हनुमान जी को कहते हैं कि बहु शास्त्र कथा कंतारो मन थे न वृथेव किम अनवेष्टम प्रयत्ने न मातुरेत ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र हनुमान, वही राम कह रहे हैं वहाँ हनुमान जी को, अपने अंदर की ज्योति की खोज करो। ये जो आंख बंद करने पर अंधेरा देखते हैं ना,
इस अंधेरे के ऊपर उठिए, अंधकार के परे प्रकाश भी है। तमसः परस्तात्, तम से परे चलिए, अंधकार से ऊपर उठिए। और अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम ही विश्व ब्रह्म यम पश्यति यदि यह क्षीण दोषाः। आपके अंदर में शुद्ध ज्योतिर्मय तेज शुभ ज्योतिमय प्रकाश है। उस प्रकाश को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप कोई बड़ाई किया प्रसन्न हो गए, कोई निंदा किया क्रोध हो गया, दुख हो जाएगा। मन में लोभ हुआ तो क्या करिएगा, दुख होगा, है ना। ईर्ष्या उत्पन्न हुआ तो दुख हुआ। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब दुख ही देने के लिए है। याद रखिए, सबसे हमको दुखी होता है। हृदय में जितने विकार हैं वो सब हमको दुखी करते हैं, हमको परेशान करते हैं, हमको तड़पाते रहते हैं, व्याकुल करते हैं। आज जिस हृदय में विकार बिल्कुल नहीं होता उसमें बहुत शांति होती है, नहीं होती, अति प्रसन्नता रहती है उनको। इसलिए इन विकारों को कैसे जीतें, ये इतनी ही बात अगर समझ करके हम अगर जीवन में यत्न करें तो हम सुखी हो जाएंगे। मनोविकार से छूटना है, मन से छूट जाइए। हैं? तो मनोविकार कब छूटेगा? तो कहा कि अंधकार में ये सब जो है ना शक्तिशाली बन करके रहते हैं, और जैसे प्रकाश में जाइएगा एक अवस्था आएगी जहाँ इन सब का काम खत्म हो जाएगा, सब समाप्त। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका अजिनहि शोक ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी काम क्रोध कै रब सकुचाने। देखिए, मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कबनी ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे बहु नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। तुलसीदास जी महाराज कहते सुनिए, मैं बता रहा हूं, राम प्रताप रूपी सूर्य जब किसी के हृदय में प्रकट हो जाता है, यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। उर मतलब हृदय, हृदय यहाँ है। ये राम प्रताप रूपी सूर्य जब किसी के हृदय में प्रकट होता है तो फल इसका क्या होता है? तुलसीदास जी कह रहे हैं फल क्या होता है? कहते हैं सुनो, है? प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या मतलब अज्ञानता, इसका नाश हो जाता है। प्रथम अविद्या निशा नसाने, और तीनों लोक प्रकाशमय हो जाता है। अविद्या अज्ञानता का नाश मतलब अविद्या का नाश हो गया, मतलब अज्ञानता का नाश हो गया। आप सोए हुए रहते हैं ना और स्वप्न देख रहे होते हैं कि आप कहीं गए हैं, स्वप्न में आप स्वप्न देख रहे हैं, सपने में सोए हुए हैं, आप सोए हुए में स्वप्न देख रहे हैं। आप स्वप्न क्या देख रहे हैं कि घूमने गए हैं किसी के साथ, और उधर से एक विषधर सांप निकला, और सांप जो है दौड़ा हमको काटने, और हम भागे। तो स्वप्न में जो आप भाग रहे हैं ना, सांप पीछा किया है तो कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डर हो रहा है ना स्वप्न में। कुत्ता ही दौड़ा आपको काटने के लिए स्वप्न में,
तो आपको कुत्ता काटने दौड़ा तो डर रहे हैं कि नहीं? डर रहे हैं ना? आपको कुत्ता सही में खदेड़ा है? सांप सही में आपका पीछा किया है? नहीं नहीं किया है, लेकिन आप भाग रहे हैं ना। क्यों भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जो है ना डर रहे हैं, और जब जग जाइएगा तब, जागने के बाद भागिएगा उठ के पलंग से भागिएगा? नहीं भागिएगा। कहीं कुत्ता है जगने के बाद? सांप है कहीं? अज्ञानता था कि नहीं था? स्वप्न था ना, भ्रम था, जग गए, दूर हो गया। अंधेरा देखते हैं, अंधेरा, रस्सी रहती है अंधेरे में, रस्सी रहती है ना अंधेरे में, रस्सी लगता है ना सांप है, और जब लगता है सांप है तो आदमी कूद जाता है, नहीं कूदता, डर जाता है, कांपने लगता है। जागने पर भी सांप का भय खत्म हो गया, और अंधेरे में लाइट जलाइएगा तो आपको रस्सी दिखाई दे देगी, तब भी सांप का भ्रम भागेगा कि नहीं भागेगा? तो जाग जाइए तो भय खत्म, अब प्रकाश हो गया तो भय खत्म। संत लोग कहते हैं इस संसार में मान अपमान तुमको तभी तक दुखी कर रहा है जब तक तुम अंधकार में हो। ये संसार भी स्वप्न जैसा ही है, ये भी एक स्वप्न ही है, स्वप्न नहीं है ये, है गजब का स्वप्न है भाई। अब बड़ा लंबा स्वप्न है ये, जगने वाला जो देख रहे हैं ना, बड़ा लंबा स्वप्न चलता है ये। एक झटका जैसे आया ना मृत्यु का, सब छीना जाता है कि नहीं छीना जाता है? सबके अभी आप स्वामी, स्वप्न में आप बहुत कुछ के मालिक, जगे तो जो थे वही, अभी आप बहुत कुछ के मालिक, मौत का एक झटका, सब छीना गया, खत्म। रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जय हैं, सब खत्म। संत लोग कहते हैं इस यथार्थ को तुम अनुभव कर लो। अभी अनुभव हम लोगों को नहीं है, अभी अनुभव नहीं है। अभी सोचते हैं वो मरा, हम अभी थोड़े न मरेंगे। हाँ, कहते हैं इसको अनुभव करो अभी, तो प्रकाश कीजिएगा ना, यथार्थ ज्ञान हो गया कि रस्सी है, सांप नहीं है। ध्यान करने से अभी जो आप अंधकार में है ना, इस अंधकार में ध्यान कीजिएगा। यही भगवान राम हनुमान जी को कह रहे हैं, अन्वेष्टम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम, अपने अंतर की ज्योति की खोज कीजिए। हे हनुमान जी, सब काम अपने समझ में आ जाएगा, सब अपने समझ में आएगा। तो हम लोग आंख बंद करके ध्यान साधना करते हैं। पहले क्या करते हैं? मंत्र जपते हैं, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करते हैं, और तब फिर क्या करते हैं? अपने अंधकार से ऊपर उठने का यत्न करते हैं, जिसको कहते हैं बिंदु ध्यान, दृष्टि योग। और जब आदमी दृष्टि योग की साधना करता है ना, शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान, ये एक ही बात है, सब एक ही बात है। शून्य ध्यान इसलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर के शून्य में, शून्य मतलब आकाश, अंदर के अंधकार के आकाश में देखते हैं, इसलिए शून्य ध्यान है। इसलिए इसको
शून्य ध्यान भी कहते हैं। दृष्टि योग हम इसलिए कहते हैं कि दोनों आँखों से निकलने वाली दृष्टि धार को जोड़ने का यत्न करते हैं। बिंदु ध्यान इसलिए कहते हैं कि दोनों दृष्टि की धारें जब आपस में मिल जाती है तो वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। इसको शिव नेत्र का भी ध्यान कहते हैं। क्यों? कि वह बिंदु के दर्शन से शिव नेत्र खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है जिसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कहते हैं। इसको कोई 10वां द्वार भी कहता है, सुषुम्ना ध्यान भी कहता है। 10वां द्वार नाक, 2 आँख, 2 नाक, मुंह, कान, 2 मलमूत्र के 2, ये 9 द्वार नीचे अंधकार में हैं, और ये मलिन और अपवित्र द्वार हैं। त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। और ये जो है 10वां द्वार है, इसलिए ये मोक्ष का द्वार है। शिव नेत्र और सुषुम्ना इसको कहते हैं। तो ये 10वां द्वार भी इसको कहा गया है जो अभी बंद है। ये 9 खुले द्वार हैं और ये 10वां बंद द्वार है। इसलिए इसको कई नामों से अलग अलग पुकारा गया है, लेकिन है एक ही बात। साधना की विधि भी एक ही है। तो हम जब दृष्टि योग करते हैं ना, यही मूल ध्यान है संत मत का, यही मूल ध्यान है। इसको समझना सबसे जरूरी है। इसी को नासाग्र ध्यान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। गीता में नासाग्र ध्यान, किसी दिशा को न देखते हुए नासाग्र में देखना है। भगवान कहते हैं आंख बंद कर लीजिए, कोई दिशा नहीं, 8 दिशा छूट गई। अब सामने देखोगे तो ऊपर नीचे की दिशा भी छूट गई, 10 दिशा छूटेगी। दृष्टि योग का सही ज्ञान से 10 दिशाएं छूट जाती है। और जहाँ देखना है वहाँ दृष्टि को केंद्रित करते हैं। तो दृष्टि को केंद्रित कीजिएगा तो जुगल दृष्टि की धारा आपस में एकत्रित होगी। 10वें द्वार में सुषुम्ना में योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम 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 के ना, नजर जोड़ी तक की धसिता ही में धुन सुनी पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। तो उसमें देखना है एकदम केंद्रित होकर के। देखने से क्या होगा? घट घट दीपक बरे सुझे नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। आज सबके अंदर में वो प्रकाश हो रहा है, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है। किसको दिखेगा? आँख वाले को। और चाम चश्म सो नजर न आवे, इस आँख से तो वो दिखेगा ही नहीं। जिस आँख से दिखेगा वो अभी नेत्र बंद है। उस नेत्र को खोलना है, खोलने के लिए ध्यान करना है। तो बिंदु ध्यान करना है, ज्योति ध्यान करना है, दृष्टि योग करना है, एकाग्रता पूर्वक करना है। सामने 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि 2 देख। सुखमन जल के तिल तारा, निरख सूरत 10वीं द्वारा। सदगुरु को धरि ध्यान सहज श्रुति शुद्ध करी, आ सन्मुख सरस्वती नहाए, सन्मुख बिंदु निहारी सरस्वती नहाए चले। पहले खूब अच्छी तरह से मंत्र जप कीजिए और गुरु महाराज जी का ध्यान करके, और तब बिंदु ध्यान करना है। बिंदु ध्यान कीजिएगा ना, दोनों दृष्टि को सामने केंद्रित करेंगे, एकदम सिमटी हुई निगाह से देखना है। इसकी युक्ति दीक्षा में गुरु बताते हैं किस तरह 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि 2 रेख। मन में कोई ख्याल है हटाइए, दृष्टि को टिकाते रहिए। दृष्टि हटती रहेगी, बार बार पग धरूं जतन से, बार बार गिर जाए, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते शिल पर पड़त निशान। तो बार बार अभ्यास करने से दृष्टि केंद्रित हो जाती है।
तो अंतः प्रकाश हो जाता है। और जैसे अंधकार से प्रकाश में जाइएगा, यह संसार स्वप्नवत हो जाएगा और संसार का यथार्थ बोध हो गया। रस्सी है, सांप नहीं। संसार का असलियत पता चल जाएगा कि, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जो है ना, यहाँ अपने सुख के, गुरु महाराज कहते हैं ना, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा हो। आ तन धन दारा स्वप्न है सारा, अंत नावे कामा हो। लेकिन घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम का जामा हो। ये जो घट में घोर अंधकार है ना, इसी अंधकार के कारण आपका भ्रम ही दूर ही नहीं होता। भ्रम दूर ही नहीं होता है अंधकार के कारण। कितनों प्रवचन सुनाएंगे कि ये हमें काम नहीं आएंगे। मनिहारी है ना, वहाँ गुरु महाराज जी का पुराना आश्रम है, जहाँ गुरु महाराज को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी। वहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा था। 1971 या 70 ईस्वी की बात है। पूज्यपाद आचार्य श्री के प्रवचन में ये बार बार आता है, सुने होंगे, है ना। वहाँ के लोगों से भी सुने हुए हैं हम। बगल में एक गांव है, समझे, नाम नहीं बताएंगे। उस गांव में एक आदमी बहुत पैसे वाले थे, मेहनत बहुत किया, मेहनत करके धन अर्जित किया, लेकिन कुछ बुरे प्रारब्ध के कारण उनको कुष्ठ की बीमारी हो गई। तो पहले कुष्ठ की बीमारी बड़ा खतरनाक माना जाता था। लोग छुआछूत मानते थे, दूर रहते थे। पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय दवाई भी नहीं थी। तो उनके घर वाले एक दिन क्या किया पता है, रात में पत्नी बेटा सब मिल के, ध्यान से सुन लीजिए तब बैराग होगा, उसको बैलगाड़ी पर बैठा कर ले जाकर नदी में जिंदे फेंक दिया लोग, समझे। अब गंगा और कोसी की धारा वहाँ से निकलती है। शैवाल वगैरह था, घाट से दूर उसको फेंक दिया कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कौन इसका सेवा करेगा। आ गाँव वाले को कह दिया मर गया, फेंक दिया जाके। नहाने के लिए लोग जब गया ना, तो घाट से दूर देखा कि कोई है। अब वो अचेत था वो, लेकिन जब मछली उसके घाव को खाती थी, सब नोचती थी, तो दर्द हो ना, तो कभी कभी हाथ उठ मारता था, वो हाथ मारता था। तो जो ध्यानाभ्यासी लोग आए थे ना मनिहारी आश्रम, वो लोग गए, उसके पास गए साधक सब, कि भाई सुबह भी था, अभी भी है, शाम के सत्संग के बाद टहलने गया लोग तो भी था। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको साधक लोग सब जो थे, उसको शैवाल से खींच के ले जाके बालू पे लेटा दिया, बालू पर लेटा दिया। वो जो है गुरु महाराज जी को आके जाके कहे कि एक आनंद बाबू थे, और उस आश्रम में जो रहते हैं दशरथ बाबा, कहा कि हुजूर एक व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में कुष्ठ है, उसको लाकर फेंक दिया था लोग, मछली खाती थी, बेहोशी की स्थिति है, हम लोग उसको निकाल करके बालू पे लेटा दिए। तब गुरु महाराज जी बोले कि देखिए, आप इनको ले जा करके, इसको ले जा करके और पता करके किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि घर वाला तो अब ले जाने से रहा, तो क्या करें। ये लोग चार चाक कर ही रहे थे कि पता करेंगे कि ले जाएंगे ऐसे वैसे कैसे।
8 बजे रात होते होते वहाँ तो कोई रहता नहीं है, खाली सुनसान हो गया। आश्रम के सामने तो सुनसान। ये लोग जब वहाँ पहुँचे, साधक लोग तो देखे कि सियार सब मिल के पूरे खा गया था उसको। सियार सब मिल के सब खा गया, कुछ नहीं बच, केवल ढांचा छोड़ दिया था। सैकड़ों सियार नोच नोच के खा गया, समझे। वो आनंद बाबू गुरु महाराज जी को जाके बोले, हुजूर आप कहते हैं कि सुख में आन बहुत मिली, बैठत रहत सदा संग घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। आप कहते हैं हुजूर, यह सब हम लोग सुनते थे तो मन में होता था कि संसार की आसक्ति तोड़ने के लिए ये संत महात्मा लोग ऐसा कहते हैं ताकि मन में वैराग्य जगे। ऐसा थोड़ी होगा कि घर परिवार के लिए हम इतना कुछ करें और छोड़ देगा। लेकिन हुजूर पता किए, उस आदमी ने बड़ी मेहनत करके परिवार, बच्चा, पत्नी सब के लिए बहुत संपत्ति कमाया, और जब उसको उठा करके वो लोग पानी में फेंक दिया, मछली काटता होगा, सियार नोचता होगा, तो उसको याद आता होगा, उसको याद आता होगा कि इन्हीं लोगों के लिए इतना कुछ, जिन लोगों के लिए किए वो मेरे साथ आज क्या किया। तो कैसा लगता होगा हुजूर। कहा हुजूर यथार्थ दर्शन हुआ मुझे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अंधकार में रहोगे ना, ये भ्रम दूर नहीं होगा। ये भ्रम, घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भ्रम का जामा हो। इसीलिए अंधकार से जरा ऊपर उठते ही न भ्रम दूर हो जाएगा। संसार स्वप्न है, बस स्वप्न में जैसे सब दिख रहा है, जगने पर कोई नहीं, वैसे ही प्रकाश होते ही समझ में आ जाएगा आपको कि संसार स्वप्नवत है, यहाँ कोई नहीं, अपना कोई नहीं। तो प्रकाश की खोज करो। इस संसार में बिना स्वार्थ के परमात्मा और संत के सिवाय जीव से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, बाकी सब स्वार्थ से करते हैं। बोलिए श्री हेतु रहित जग जुग उपकारी, आ तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना स्वार्थ के संत आपसे प्रेम करते, इसीलिए संत सहाय दुख परहित लागी। परहित के लिए संत दुख उठाते हैं और संसार अपने हित के लिए दूसरे को दुख देते हैं, नहीं देते, परवाह नहीं है उनको कि आपके दिल पे क्या गुजरेगी। वो अपने स्वार्थ के लिए संसार का लोग कुछ भी कर देगा, आपको जो बीते बीत जाए उसको कोई मतलब ही नहीं है। इतना मतलबी संसार का लोग होता है। लेकिन इसी मतलबी संसार के पीछे हम लोग इस तरह पड़ जाते हैं कि अपना उद्देश्य भी भूल जाते हैं, अपना कल्याण भूल जाते हैं, भक्ति भजन सब भूल जाते हैं। तो अंतः प्रकाश जब होगा तो यथार्थ ज्ञान होगा। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दिवस है ना, आपके अंदर से सब चले जाएंगे। जब ते राम प्रताप खगेसा, सुख संतोष जीवन में आएगा, सुख संतोष विवेक। इसीलिए कहा कि हृदय में राम प्रताप रूपी सूर्य को उगाइए। और ये दृष्टि योग की साधना में, दृष्टि योग की पूर्णता जब होती है तो त्रिकुटी में जाकर के ये राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन होता है, तब हृदय एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र हो जाता है और कोई किसी तरह का विकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। एकदम सट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा हो जाइएगा। असली सुख यही है, आत्म सुख निज तेरू। इसी के लिए यत्न करना है,
यही भगवान बुद्ध, यही भगवान राम, यही भगवान कृष्ण, यही सब संत समझाए सब कि आप अंधकार में हो तो दुख में रहोगे, प्रकाश में जाओ सुख होगा, शब्द में जाओ और सुख बढ़ जाएगा, निशब्द में जाओ परमानंद हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। तो चलिए उधर, उस ओर चलिए। हम लोग उस ओर नहीं चलेंगे तो दुखी रहेंगे। दुखी रहना है, दुखी होना पड़ेगा। रिमोट अपने हाथ में रखिए, बस इतने जान लीजिए आप लोग। ध्यानी आदमी का रिमोट अपने हाथ में रहता है। ध्यान में परिपक्व हो जाइएगा, रिमोट हाथ में रहेगा। किसी के हंसाने से हंसना, किसी के रुलाने से रुला नहीं होगा। आप अपने आप में मस्त हो जाइएगा। अपने में मस्त। गुरु अर्जुन देव को पकड़ करके गरम तवा पे बैठा दिया औरंगजेब। गरम तवा, तप्त लाल तवा पर एकदम शांत बैठे हैं अर्जुन देव। उनकी एक शिष्या थी, मुसलमान थी, उसको बड़ी सिद्धि शक्ति हो गई थी। बड़ी क्रोध में आ गई वो शिष्या। बोली गुरुदेव आपकी ही कृपा से मुझे शक्ति मिली है, मैं बादशाह को भस्म कर सकती हूँ। कहा क्यों? कहा इतने गर्म तवे पे आपको वो तपा रहा है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं? तो गुरु अर्जुन देव ने कहा कि तवे पे हाथ रख के देखो। हाथ पकड़ के ऐसे रखा तो एकदम ठंडा तवा था। कहा गुरुदेव तवा तो आग से एकदम लाल हो गया, पर छूने से एकदम ठंडा। गुरु अर्जुन देव ने कहा जब मैंने अपने अंदर के विकार की अग्नि को समाप्त कर दिया तो बाहर की कोई भी अग्नि अब हमें तपित नहीं कर सकती है। कोई अग्नि तपित नहीं कर सकती। बाहर से कोई हमको दुखी कर ही नहीं सकता। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया। एक शीशा और एक हीरा एक जैसा, एकदम चमक, बिल्कुल कौन असली कौन नकली पता ही नहीं चले। राजा से कहा कि आपके दरबार में बड़े ज्ञानी लोग हैं, थोड़ा इसको जांच के बता दें कि इसमें असली हीरा कौन है और नकली हीरा कौन है, तब हम मान लेंगे। लेकिन कारण सहित बताएं। तो सब दरबारी लेकर के देखा, लेकिन एक जैसा। कहा महाराज असली नकली तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई कारण ही नहीं दिख रहा कि जिससे पता चले कि दोनों में कुछ अंतर है। तो कहा ये तो आप लोगों की विद्वत्ता कहाँ गई, ज्ञान कहाँ गया है कि असल नकल भेद नहीं कर पा रहे। उसी दरबार में एक मंत्री थे, वो सूरदास थे। कहा कि हमको देखें जरा, हम भी आजमाएं कौन असली और कौन नकली। तो मंत्री लोग हंसने लग गए, है ना, कि आंख वाला को तो खूब पता चला, जो आंख वाले हैं वो तो खूब पता लगा पाए कि असली कौन है और नकली कौन है। तो इस सूरदास जी बिन आंख वाले को क्या पता चलेगा कि कौन असली कौन नकली। तो सूरदास जी ने कहा कि ये पता तो बिन आंख वाले को ही लगेगा, ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। कहा ये तो अंधे को ही पता चलेगा, आंख वाले को नहीं पता चलेगा। कहा कि लाइए, लिया। ऐसे ही गर्मी का समय था, दोपहर का, और बाहर निकला अंधा, गया और दोनों हाथ को ऐसे धूप में किया। धूप में ऐसे थोड़ी देर हाथ को रखा दोनों हाथ, और उसके बाद मुट्ठी बंद किया। मुट्ठी बंद किया, अंदर आ गया। उसके बाद जौहरी को कहा ये लो असली हीरा है ये, और ये नकली है। राजा ने कहा कि सूरदास सही कह रहे हैं? कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहा कि आपने कैसे परखा कि असली या नकली?
कहा देखिए हम हीरा का गुण जानते हैं कि हीरा को कितना भी आप हीरे को धूप में रख दीजिए, दिन भर रख दीजिए, वह थोड़ा सा भी गर्म नहीं होता, क्योंकि प्रकाश को वो अंदर घुसने ही नहीं देता जिससे गर्मी हो। लोहा में आग घुसेगा तब न गर्म होगा, वो घुसने ही नहीं देता, पूरे परावर्तित करता है, और इसलिए हीरा गर्म होता ही नहीं। और कांच तुरंत गर्म होगा। कहा बस हमने ले जा करके सूरज के ताप में दोनों को कर दिया, सूरज के ताप में जो असली हीरा था वो ज्यों का त्यों रह गया, जो नकली था गर्म हो गया। कहा यही तो फर्क है, जो साधना करते हैं, ठीक सत्संग लेकर समझ करके ध्यान करने लगते हैं, और ध्यान में जब उनको शक्ति आने लगती है, जब ठीक ढंग से होने लगे, इष्ट रूप का दर्शन होने लगे, अपने अंदर में कुछ प्रकाश की झलक मिलने लगे, प्रकाश में स्थिरता होने लगे, जैसे जैसे साधना में उसको अनुभूति होगी, एक स्टेप में उसकी उन्नति होती जाएगी, सिद्धि होती जाएगी, अंदर में परिवर्तन होते चला जाएगा। उसी अनुपात में बाहरी परिस्थितियों से वो प्रभावित होना कम करना शुरू कर देगा। आज जिस दिन पूरी तरह हीरा बन गया, षड विकार जित अनग अकामा अचल किंचन सुचि सुख धामा, जिस दिन वो राम प्रताप रूपी सूर्य का दर्शन करके हृदय से समस्त विकारों को समाप्त कर दिया, जो अंदर के सूर्य का दर्शन करके भीतर के विकार को मिटा दिया, उसको बाहर का कोई भी परिस्थिति तपित नहीं कर सकता है, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकता, उसके अंदर के शांति में कोई हलचल नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहे जो अंदर का हरि रस को पान कर लेता है ना, ज्योति नाद उपलब्ध हो जाता है, उसके शरीर में परमाणु बम मार दो, शरीर के इतने चिथड़े उड़ जाएंगे कि वह कहीं पता नहीं चलेगा कि वो परमाणु अणु अणु में बन के बिखर जाएगा, लेकिन तब भी उसके आत्मा से उसकी शांति और आनंद को कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे जैसे साधना में आप उन्नति कीजिएगा, बाहरी परिस्थितियाँ, बाहर के सुख दुख, बाहर के मान अपमान, निंदा, ये बड़ाई, इन सब चीज़ों का प्रभाव आप पर कम होने लगेगा, आप कम दुखी होने लगिएगा। जितना ऊंचा उठिएगा उतना दुखी कम होते जाइएगा। राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन हो जाने पर आप एकदम विकारों से मुक्त हो जाइएगा, एकदम शांत। और फिर परमात्मा के दर्शन हो जाने से हमेशा के लिए आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाइएगा। तो तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं, आप अपने अंदर के इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार को आपको परेशान करते हैं, आपको आपके मन को पाप की ओर ले जाते हैं, विषयों की ओर ले जाते हैं, जिससे आप दुखी होते हैं। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिसके बस सब जीव दुखारी। जिस मानसिक विकारों से सब लोग दुखी होते हैं वो आपको छुएगा नहीं, जब आप इस तरह से भक्ति करके ध्यान करके अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को प्राप्त कर लीजिएगा, हरि रस को पान कर लीजिएगा, आनंद से भर जाइएगा, सुख शांति से भर जाइएगा, और फिर किसी भी परिस्थिति से आप हिलिएगा नहीं। कहा ताल तलैया में एक गिट्टी मार दीजिए, पत्थर मार दीजिए तो उसमें तरंगे उठने लगती है, हलचल मच जाता है, लेकिन प्रशांत महासागर में ज्वार भाटा भी नहीं उठता, अमावस्या और पूर्णिमा का भी प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन इतना अधिक समुद्र में लहरें उठती है, कई कई बांस ऊपर, लेकिन प्रशांत महासागर
उनके प्रभाव से उस समय भी मुक्त रहता है। क्यों कि प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों में चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। का उसी तरह जो अपने अंदर में विकारों को मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा रस को पान कर लेते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं हो सकते, उनमें हलचल उठ ही नहीं सकता। तो शांति, आनंद और सुख, संतोष, ये सब आपके अंदर में आएगा। कब? जब प्रकाश की प्राप्ति होगी, जब सूर्य का दर्शन होगा, जब वह ध्यान में होगा, साधना से होगा। इसलिए सुख, शांति, आनंद अगर चाहते हैं तो अपने अंदर में साधना कीजिए और साधना में ऊपर उठने का यत्न कीजिए। संसार की व्यवस्था कितनों भी कर लीजिएगा, अंधकार रहेगा तो विकार रहेगा, है कि नहीं? आपको मोटरसाइकिल हो जाए, एकदम गदगद हो जाइएगा, आप पड़ोसी कार ले लेगा, बस मोटरसाइकिल का सुख हवा में उड़ जाएगा। समझे? क्यों उड़ जाएगा पता है? क्योंकि पड़ोसी को जो हो गया ना, भारी झंझट हो गया, भारी झंझट हो गया। तो आपका सुख वस्तु में नहीं है। मोटरसाइकिल अब भी अच्छा रहता अगर वस्तु में रहता, तो सुख अहंकार की तृप्ति करके आप पा रहे हैं कि दूसरे को नहीं है, मेरे पास है, यही अहंकार। आज जब हम किसी को कह रहे थे कि बहुत ब्रांडेड लोग जूता चप्पल पहनते, नहीं पहनते जूता चप्पल, लेकिन आपको कहेगा कि मेरा चप्पल ला देना, तो उसका चप्पल पैर में लगा के आपके लिए ले आएगा। मेरा चप्पल बहुत कम पैसे का है, देखिएगा, हम कहेंगे मेरा चप्पल उठा के मेरा चप्पल ला दीजिए, तो आप पैर में लगा के नहीं लाइएगा, लाइएगा। 50,000 वाला भी किसी का चप्पल हो, दोस्त का या संबंधी रिश्तेदार का, मांगेगा तो पैर में घुसा के लाइएगा, पहन के ला के खोल दीजिएगा, नहीं खोल दीजिएगा। अब मेरा 100 रुपया का ही चप्पल आप पैर में नहीं पहनिएगा, उसको उठा के ले जाके आराम से हमको दीजिएगा। क्यों दीजिएगा? ब्रांडेड की कीमत है या व्यक्तित्व की कीमत है? चप्पल किसके पैर में है उससे उसकी कीमत है ना? किसके पैर में है उससे कीमत है। आप किसके संग में बैठते हैं उससे आपकी कीमत है, उससे आपकी कीमत है। आपका कीमत जो है ना, महंगे कपड़ों से आपकी कीमत नहीं है, महंगे मकान से आपकी कीमत नहीं है, ये सब छूट जाने वाले हैं। झोंपड़ी में बैठ करके अगर किसी ने सत्य का रास्ता पकड़ा है, भक्ति की है, साधना की है, तो वो झोंपड़ी में लोग प्रणाम जाके करते हैं कि नहीं? अंबानी है ना, अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी, उनका जो मकान है ना मुंबई में, अभी तो लगभग 50,000 करोड़ का हो गया होगा। वो 15 साल पहले 8,000 करोड़ में बना था वो। लेकिन उस घर को लोग देखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे सिर नहीं झुकाता है। पर एक चौराहे पर हनुमान जी फूस के घर में खड़े होंगे, उनको लोग सिर झुका के प्रणाम कर लेंगे, नहीं करेंगे? झोपड़ी में सिर झुकेगा क्योंकि वो हनुमान जी की झोपड़ी है, राम जी की झोपड़ी है, ये किसी संत की झोपड़ी है, यहाँ सिर झुकेगा। 8,000 करोड़ के मकान के सामने श्रद्धा से सिर नहीं झुकेगा। तो झोपड़ी हनुमान जी के संग करके पूज्य हो गया। व्यक्तित्व जो है ना, जिनका ऊंचा होता है, उनके संग में रह करके आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो संत सदगुरु के शरण में चले आते हैं, उनकी भी कीमत बड़ी हो जाती है। बोलिए श्री सदगुरु। इतना ही कह करके वाणी को विराम।
संग अगर करना तो जो सबसे बड़े हैं उनके संग में बैठिए ना, जमराज भी सैल्यूट मारेगा आपको। बोलिए श्री सद्गुरु। मोबाइल ले। इसको लगा दीजिए। समेट लीजिए इसको।